रोमांटिक कहानी भाभी की। नंदिनी भाभी खूबसूरत थी, लेकिन उनका अंदाज और मुस्कान जैसे पूरे घर को रोशन कर देती। जब वो रसोई में होती, अमन बिना मतलब के वहीं पानी पीने आ जाता। उनके बालों की खुशबू, उनके हाथों की चाय, सब कुछ अमन के दिल को धीरे धीरे अपना बना रहा था। एक दिन बारिश हो रही थी। घर के सब लोग मंदिर गए थे, बस अमन और भाभी ही घर पर थे। बिजली कड़कती रही और अमन ने देखा कि भाभी खिड़की से बारिश को देख रही हैं। भाभी, डर लग रहा है आपको? अमन ने पूछा। भाभी मुस्कुराई, डर तो नहीं, लेकिन किसी के साथ होने से अच्छा लगता है। उस पल दोनों की आंखें मिली। ना कोई शब्द, ना कोई वादा, लेकिन दिल की बात सब कुछ कह गई। अमन धीरे से पास आया, भाभी की कांपती उंगलियां थाम ली। और फिर बारिश की वो रात, उनकी खामोश मोहब्बत की पहली कहानी बन गई। बारिश की वो रात धीरे धीरे गहराने लगी। खिड़की के बाहर बादल गरज रहे थे और अंदर अमन और भाभी के बीच एक खामोश रिश्ता जन्म ले चुका था। भाभी ने अपनी उंगलियां धीरे से छुड़ा ली, लेकिन नजरें अब भी अमन की तरफ थीं। अमन, ये जो हो रहा है, सही तो नहीं है ना? भाभी की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें हल्की सी कपकपी भी थी। अमन ने गहरी सांस ली। सही या गलत मैं नहीं जानता, भाभी, लेकिन ये जो महसूस हो रहा है, वो झूठ नहीं हो सकता। भाभी कुछ कहने ही वाली थी कि लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ मोमबत्ती की लो और दिलों की धड़कनों की आवाज थी। अमन ने मोमबत्ती जलाई और उस रोशनी में भाभी का चेहरा किसी कविता जैसा लग रहा था, भावुक, सुंदर और थोड़ा डरा हुआ। आपकी ये मुस्कान, अमन धीरे से बोला, इसी ने तो मुझे पागल कर दिया है। भाभी ने नजरें झुका ली, लेकिन उनके होठों पर मुस्कान लौट आई, वही मुस्कान जिससे अमन का दिल जुड़ गया था। अचानक भाभी ने अमन की ओर देखा, फिर चुपचाप रसोई की ओर चल दी। कुछ देर बाद वह चाय लेकर आई। जैसी चाय तुम्हें पसंद है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अमन ने कप थामा, लेकिन उसकी नजरें भाभी पर ही थीं। उस रात दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बीच बहुत कुछ कह दिया गया था। छुपा हुआ प्यार अब दिल के दरवाजे खटखटाने लगा था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। भाभी मंदिर जा चुकी थी, लेकिन अमन की नींद अब तक टूटी नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी पिछली रात की तस्वीरें तैर रही थीं। भाभी की मुस्कान, चाय का कप, वो खामोश नजदीकियां। नाश्ते की टेबल पर सब कुछ सामान्य था। मम्मी पापा, भैया सब जैसे रोज की तरह हंस खेल रहे थे। लेकिन भाभी की नजरें चुप थीं और अमन की आंखें उन्हें ही खोज रही थीं। दोपहर को घर में सब सो रहे थे। अमन बाहर बगीचे में बैठा था, जब भाभी आई सफेद सूट में, बाल खुले और हाथ में आम पन्ना का गिलास। थोड़ा गर्मी है ना, सोचा तुम्हें ठंडा दे दूं। अमन ने गिलास लिया, लेकिन उसकी उंगलियां भाभी की उंगलियों से टकराई। एक बार फिर वही सिहरन दौड़ गई। भाभी, आप मुझसे दूर क्यों हो रही हैं? अमन ने धीरे से पूछा। भाभी चुप रही, फिर कुछ पल बाद बोली, क्योंकि ये रिश्ता जो हमारे बीच है, समाज के लिए गलत है, अमन। पर दिल मानता नहीं। हर रोज जब तुम मुझे देखते हो, मैं खुद को रोक नहीं पाती। अमन थोड़ा और पास आ गया, तो मत रोको खुद को, कम से कम इस पल के लिए। भाभी की आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी थी। अमन ने धीरे से उनका हाथ थाम लिया। उनके दिल अब पूरी तरह खुल चुके थे, एक दूसरे की धड़कनों में डूबे हुए। उसी शाम जब सूरज ढल रहा था, दोनों छत पर साथ बैठे थे। हवा में सुकून था और आंखों में कबूलनामा। कल मैं मायके जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, भाभी ने कहा। और फिर? अमन ने पूछा। फिर अगर तुम चाहो, तो मैं लौटूंगी, पर एक नए रिश्ते के साथ। अमन ने उनकी ओर देखा। मैं इंतजार करूंगा, हर हाल में। जुदाई के बाद की वो पहली मुलाकात, जब खामोश लबों ने भी मोहब्बत कबूल ली। भाभी मायके चली गई थी। घर में रौनक तो थी, लेकिन अमन के लिए सब फीका लगने लगा। हर सुबह बिना उनकी चाय के अधूरी थी, और हर शाम बिना उनकी मुस्कान के सूनी। वो एक हफ्ता किसी साल जैसा गुजरा। अमन ने हर दिन उनकी तस्वीर देखी, हर रात वही खिड़की वाली बारिश याद की, और हर बार खुद से यही कहा, क्या वो लौटेंगी? फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी खड़ी थीं, वही सूट, वही मुस्कान, लेकिन आंखें थोड़ी थकी हुई और दिल में कई सवाल। कैसे हो? उन्होंने पूछा। तब से नहीं मुस्कुराया, जब से तुम गईं, अमन ने सीधा जवाब दिया। भाभी हल्का सा हंसी। तुम बिल्कुल नहीं बदले। शाम को दोनों फिर छत पर मिले, वहीं जहां आखिरी बार साथ बैठे थे। आसमान पर चांद निकल आया था और नीचे जमीन पर दो दिल, जो अब किसी रोक टोक से थक चुके थे। भाभी ने अमन की तरफ देखा। मैं पूरे रास्ते सोचती रही, क्या ये प्यार है, या बस एक एहसास? अमन ने उनका हाथ थामा। प्यार है भाभी, क्योंकि एहसास इतने गहरे नहीं होते।
कुछ पल चुप्पी रही, फिर भाभी ने धीरे से सिर अमन के कंधे पर टिका दिया। उस चुप्पी में जो सुकून था, वो किसी दुनिया से नहीं मिलता। लेकिन तभी दरवाजे पर तेज आवाज आई, भैया वापस आ चुके थे। भाभी जल्दी से पीछे हट गईं। अमन का दिल एक बार फिर कांप गया। क्या ये सब हमेशा ऐसे ही छुपकर चलेगा? उसने पूछा। भाभी ने धीमे से जवाब दिया, नहीं, अब नहीं। अब क्या होगा? भाभी क्या सच में समाज और रिश्तों के बंधन से बाहर निकल पाएंगी? क्या अमन और भाभी का प्यार किसी मोड़ तक पहुंचेगा या अधूरा ही रह जाएगा? अब दिल और समाज आमने सामने थे। भैया की वापसी के बाद घर का माहौल फिर से पहले जैसा हो गया, कम से कम ऊपर से। लेकिन अमन और भाभी के दिलों में जो तूफान चल रहा था, वो हर लम्हा किसी विस्फोट के करीब था। अब अमन दूर दूर रहने लगा था, भाभी भी कम बोलती थीं। लेकिन उनकी आंखों में हर रोज एक ही सवाल होता, हम क्या करें? एक शाम अमन ने हिम्मत जुटाई और भाभी को मंदिर के पीछे वाले आम के बगीचे में बुलाया, जहां कभी वो पहले चुपचाप बातें करते थे। भाभी, मैं अब और नहीं छुप सकता। या तो आप हमेशा के लिए मेरी हों, या फिर मैं खुद को खो दूंगा। अमन की आवाज कांप रही थी। भाभी कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, मैंने भी हर दिन खुद से यही लड़ाई लड़ी है अमन। ये जो रिश्ता है हमारे बीच, गलत है समाज की नजर में, लेकिन मेरे दिल की नजर में ये सबसे सच्चा है। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे अमन की रूह कांप गई। मैंने भैया से सब कह दिया है। क्या? अमन चौंका। हाँ, भाभी की आंखें अब निडर थीं। मैंने सब कबूल कर लिया। अपना प्यार, अपना झुकाव और अपनी गलती भी। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे से चले गए। उस रात घर में सन्नाटा था। सबको पता था कि कुछ बदल चुका है। अगली सुबह भैया अमन के पास आए। चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में गुस्से की जगह सिर्फ एक थकी हुई शांति। अगर ये प्यार है, तो इसे निभाना पड़ेगा अमन। लेकिन इसका बोझ भी उठाना पड़ेगा। मैंने नंदिनी को तलाक दे दिया है। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अमन की आंखें भर आईं, गलत रास्ते से शुरू हुआ रिश्ता अब एक सच बन गया था, पर इसकी कीमत सबको चुकानी पड़ी। 6 महीने बाद गांव की उसी पुरानी गली में एक नई दुल्हन की एंट्री हुई, नंदिनी, अब अमन की पत्नी के रूप में। लोग आज भी बातें करते हैं, कुछ ताने मारते हैं, कुछ चुपचाप सिर हिलाते हैं। लेकिन अमन और भाभी अब बस एक दूसरे की मुस्कान में जीते हैं, क्योंकि उनका प्यार, भले देर से, लेकिन सच्चे रिश्ते की शक्ल ले चुका था।